हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास थी थर्ड और मैंने आपको एक्सरसाइज पढ़ाई थी 5.2। मैंने उसमें 2 क्वेश्चन आपको मना किए थे। मैंने कहा कल बात करेंगे, तो आज उसके बारे में करते हैं डिस्कस। कल जो आपको पढ़ाया गया था वो था पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आज भी सवाल वही है, लेकिन फिर आज कल और आज में चेंज क्या है तो सुनिए। कल जो आपने जितने क्वेश्चन करे थे वो 4 में से किसी एक कोऑर्डिनेट में लाई करते थे और मैंने उसकी ट्रिक आपको समझा दी थी थीटा निकालने की। पर जो आज सवाल आएगा जिसका वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो वो आपके कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा, वो लाई करेगा एक्सेस के ऊपर। तो फिर वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझिए। जैसे क्वेश्चन है आपका पहला सवाल, आपको दे दिया z = 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास z = लिख दिया -2। तो बात आती है कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये कैसे सॉल्व करा जाए। तो कल जो करा वैसे ही चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखो तो 2 + 0 आयोटा हो गया। ये भाई आयोटा नहीं तो 0 × करके आयोटा लगाओ। अब निकालो r, तो वो हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया √4 यानी कि वैल्यू 2। फिर निकाला थीटा, तो वो हो गया tan इनवर्स b/a 0/2 यानी tan इनवर्स 0, और tan में 0 आता है 0 के ऊपर, बोलो हाँ कि ना। तो इसको रेडियन की डिग्री है, इसको रेडियन बदलोगे तो वो 0 रेडियन ही हो जाएगा आपके पास, बोलिए हाँ कि ना। समझ गए। अब इसको बदल दो पोलर फॉर्म में, तो z = जो आपका 2 + 0 आयोटा था वो आया 2 ब्रैकेट cos 0 + आयोटा sin 0। इसको लिखो रेडियन में, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन समझ गए क्या बोलो, ठीक है। ये तो समझ में आई गया, इसमें कोई डाउट है। अब आता अगला क्वेश्चन, ये रहा। इसको लिखा -2 + 0 आयोटा, मैंने निकाला r रूट -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी √4 यानी कि 2। मैंने निकाला थीटा, तो वो हो गया tan इनवर्स 0/-2 यानी कि tan इनवर्स 0। तो इसको लिखा मैंने 0 डिग्री और ये लिखा 0 रेडियन। तो जी ये चीज हो गई गलत, ये गलत है। तो अच्छा होता सर गलत क्यों है कि ये तो tan इनवर्स 0 में तो 0 ही आएगा ना, तो सर ये गलत क्यों कर दिया। तो ये गलत इसलिए कर दिया भाई कि ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन जो है दोनों अलग अलग है, दोनों का आंसर एक कैसे आ सकता है। मेरी बात चलो वो भी छोड़ो, मतलब बच्चा बोलता सर वो कराएंगे तो सीधा ये क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर मुझे कैसे पता लगेगा। जैसे कल आपको ट्रिक बताई थी वैसे ही आज दोबारा से एक ट्रिक और बता रहा हूं। कल जो बताई थी वो थी कोऑर्डिनेट के लिए, आज जो बता रहा हूं वो है एक्सेस के लिए। तो देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर यहां मुझे कोई पॉइंट ड्रॉ करना है तो उसको 2,0 ही तो लिखूंगा। ये तो जानते ही हो, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हो तो। और अगर मैं बोलूं कि यार मुझे -2,0 ड्रॉ करना है तो दिमाग लगाओ वो यहीं तो आएगा, इधर थोड़ी लिख सकते। और अगर मैं बोलूं कि मुझे 0,2 ड्रॉ करना है तो 0,2 ड्रॉ करना है तो यहां लिखूंगे, और 0,-2 करना है तो इधर लिखूंगे। बोलो ये तो समझ गए होंगे, ये तो 9th क्लास में बढ़ गया था भाई, इसको मैं क्या समझाऊं। समझ गए। इस जगह पर एंगल जो होगा थीटा वो होगा 0। यहां जाते हो तो एंगल होगा 90 डिग्री। खुद ही सोच लो भाई 90 तो बन रहा है। यहां आते हो तो थीटा होगा 180 डिग्री, भाई ये पूरा 180 हो गया। और यहां आते हो तो इसको 270 मत लिखना, कल सिखाया मैंने। इधर से चलो, इधर चलोगे तो -90 आएगा, कल बताया मैंने। तो इसको लिखना -90। ये चारों चीज समझ गए क्या बोलो। यही काम आएगा आज इधर। तो ढंग से देखो, इसको देखो, ये है 2,0 ये रहा, यानी थीटा 0 यानी थीटा मेरा क्या आएगा 0। इसको देखो -2,0 तो -2,0 ये रहा, यानी थीटा मेरा क्या है 180 डिग्री। इसलिए मैं 0 नहीं लिख सकता हूं, यानी इसको क्या लिखूंगा 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। तो फिर आंसर हुआ z = -2 + 0 आयोटा = 2 ब्रैकेट cos पाई रेडियन प्लस आयोटा sin पाई रेडियन। और ये मेरा इसका आंसर। समझ में आया। तो ये कल रह गया था,
रह तो क्या चला के नहीं बताया था, कल बोल ही जाता, आपको कल बात करेंगे। अब बचे 2 केस आप कर लो। तो एक और केस में बता देता हूं। जैसे आज आपको लिखा क्वेश्चन नंबर 3, जेड इक्वस टू 2 आयोटा, तो इसको लिखोगे 0 प्लस 2 आयोटा, तो आर हो गया रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 0 प्लस 4 यानी कि रूट 4 यानी कि 2। थीटा लिखोगे tan इनवर्स 2/0। अब 2/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, जानती हो, पर मुझे क्या मतलब है, मैं तो इसको मिलाऊंगा, ये रहा देखो 0,2, तो मेरा तो थीटा 90 है, तो उसको सीधा क्या लिखना 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। तो z इक्वल्स टू 0 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये हुआ मेरा आंसर। पर एक इसमें गलती है, या सी जरूर लिखा करो जब रेडियन बदलते हो, ये ध्यान रखना, ये जरूरी चीज है, ठीक है। लास्ट केस आप करोगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, z इक्वल्स टू -2 आयोटा, तो ये होगा 0 - 2 आयोटा, यानी ये रहा, यानी थीटा क्या लिखोगे -90, समझ गए। तो ये आपके पास अब जाके पोलर फॉर्म कंप्लीट होती है जी। पोलर फॉर्म खत्म, सेकंड एक्सरसाइज खत्म। जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो इसी से बिलोंग करते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आप क्लिक ले लो, आगे बढ़ाते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया जी, फिनिश। अब आता हूं मैं आपको, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा दी, सेकंड करा दी, थर्ड करा दी, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल में सुनिए आप मेरी बात ढंग से। 12वां एग्जांपल आप खुद करोगे, पीछे वाले एग्जांपल खुद करोगे, 13 खुद करोगे, 14 अभी मैं कर रहा हूं, उससे बिलोंग कर जाएगा, और 15 और 16 एग्जांपल मैं करूंगा कल, आप मत करना। 15 और 16, ठीक है, 2 एग्जांपल। अभी आता हूं मैं मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और करवा भी दिए 3। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं 4th क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके पास है वो आप अपनी बुक में देखिए, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मिसलेनियस का, वो है x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, और आपको लिखा हुआ है टू प्रूव है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये आपका सवाल है जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, 3 मेथड, ठीक है। पहला होगा सबसे बड़ा, वो मैं वर्बली डिस्कस करूंगा, सबसे लास्ट में करूंगा। पहले में जो 2 तरीके हैं वो दोनों आपको समझा रहा हूं, आपको जो बढ़िया लगे वो आप कर लेना, वो दोनों सही है, दोनों इक्विवेलेंट है। जो आपको लगे भाई ये छोटा मुझे करना चाहिए तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। इसको करने का तरीका ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यहां प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर कभी मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, Z1 इक्वल टू Z2 है, तो इसका मतलब जो उसके कॉन्जुगेट यानी बार होंगे वो भी इक्वल होंगे 100%। यानी प्रॉपर्टी लगी, इफ Z1 इक्वल टू Z2 देन आप लिखोगे Z1 बार इक्वल टू Z2 बार। ये प्रॉपर्टी लगाओ इस क्वेश्चन में, तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसके बार भी क्या होंगे इक्वल। यानी क्या लिखोगे आप, x माइनस आयोटा वाई पे बार इक्वल टू रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d पे बार। ये लाइन समझ गए क्या बोलिए, वापिस रिपीट कर रहा हूं। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं
तो उनके जो बार होंगे यानी कॉन्जुगेट होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आती है कि अगर अपॉन में दो नंबर लिख रहे हैं, अपॉन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं और उसमें बार है, तो उस बार को आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों पे अलग अलग भी लिख सकते हो। मतलब क्या, देखिए Z1 अपॉन Z2 पे अगर लगा हुआ है बार पूरे पे, तो आप इसको लिख सकते हो Z1 बार अपॉन Z2 बार। समझ में आया? बार दोनों पे लग जाएगा। और जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, फिर बोल रहा हूं, उसको ऐसे ब्लॉक में लिख दिया करो, यानी पता चल जाए कि इसका यूज में ले रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहां काम में लूंगा, देखिए, क्योंकि इस पूरे बार है। तो क्या बना, x माइनस आयोटा वाई पे बार, ये हो गया रूट, क्या लिखोगे, a माइनस आयोटा बी पे बार, और नीचे c माइनस आयोटा डी पे बार। बताओ समझ गए? ठीक है, प्रॉपर्टी लगी। अब बार का मतलब समझते हो? बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। और अगर किसी का कॉन्जुगेट निकालना है, फर्स्ट डे बता दिया था आपको कि उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, तो कर दो। तो इसको चेंज करोगे तो सोचो क्या आएगा। यहां लिखता हूं जी x प्लस आयोटा y, सोचो भाई इसका साइन बदल गया। सेम लॉजिक याद लगाओ, तो ये हो गया आपका रूट में a प्लस आयोटा b और नीचे c प्लस आयोटा b। इससे ये समझ गए क्या, बताइए? ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको नाम दिया मैंने सेकंड इक्वेशन, और तो फर्स्ट है और तो सेकंड है, इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई। यानी क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो आपके पास क्या है, देखिए x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू रूट a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। ठीक है, यहां लगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। और आप सब जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अब कर दो दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो ये करा आपने स्क्वायरिंग, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हैंस रूट। ये आपका सवाल समझ में आएगा? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। बड़ा आसान, जो प्रॉपर्टी लगाई उसको यूज में लो और सॉल्व करो। ये इसका पहला तरीका था। अब मैं आ रहा हूं दूसरा मेथड, वो देखो आप, वो भी करते हैं, पर पहले मैं इसको साफ करूंगा तो आप क्लिक ले सकते हो एक। ये तो क्वेश्चन है जी, ऐसे लिखते हैं, यहां से हटाते हैं इसको। देखिए सेकंड मेथड ये आता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो अभी मैंने बोला कि उनके बाहर भी इक्वल होंगे, यानी कॉन्जुगेट इक्वल होंगे। तो भैया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका जो मॉडुलस है वो भी इक्वल होगा, ध्यान रखना। तो अब मैं उस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करूंगा, यानी मैं यहां लिखूंगा जो आपका सॉल्यूशन है, इफ Z1 इक्वल्स टू Z2, देन मैं लिखूंगा कि Z1 बार ऑल्सो इक्वल टू Z2 बार। सॉरी, ये तो पहले लिख ही दिया था, एक सेकंड। देन मैं लिखूंगा मॉडुलस Z1 इक्वल्स टू मॉडुलस Z2। ये प्रॉपर्टी मैं अब लगाऊंगा। भाई पहले कॉन्जुगेट की लगाई, अब मैं मॉडुलस की लगा रहा हूं। तो देखो जरा, यहां लगाई मैंने इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट इक्वेशन में, यानी x माइनस आयोटा y का मॉडुलस और a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d का मॉडुलस। ठीक है, अब जैसे वहां आपकी प्रॉपर्टी थी कि अगर अपॉन में दो नंबर हैं और उनपे आप पूरे पे बार को अलग अलग लगा सकते हो, वही सेम प्रॉपर्टी मॉडुलस में होती है। तो यहां भी लगा सकते हो आप। इस जगह पे लिखोगे क्या, Z1 अपॉन Z2 अगर मॉडुलस है
तो उसको लिख सकते हो Z1 मॉडुलस अलग और Z2 मॉडुलस अलग। इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाइए तो ये हो गया x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस, ये हो गया आपका रूट में a माइनस आयोटा बी का मॉडुलस और नीचे c माइनस आयोटा डी का मॉडुलस। बताइए समझ गए? अब भैया मॉडुलस निकालना तो आता ही है। अगर मैं बोलूं कि a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस बता तो क्या लिखते हो भाई? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हो। यानी जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उनके स्क्वायर का सम रूट में, यही करते हो। तो कर दो इधर भी। इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा? इधर लिख रहा हूं देखिए, या इधर लिखता हूं देखिए, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही बनेगा, बोलो हाँ कि ना? भाई इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। सेम इधर करो तो ये क्या हुआ देखिए, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म? पहले एक बार स्क्वायरिंग करो तो यहां से रूट हटेगा, ये रूट हटेगा, फिर एक बार और स्क्वायरिंग करो तो जो चाहिए वो आ जाएगा। तो ये बड़ा छोटा तरीका है। ये दो स्टेप आप लिख लेना, मैं लिख रहा हूं, ये इधर लिख देता हूं। जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो मेरे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां लिखूंगा अगेन स्क्वायरिंग, दोबारा से स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका सेकंड मेथड। अब आपको जो पसंद आए वो लगाओ। फर्स्ट पसंद आ रहा है फर्स्ट लगाओ, सेकंड पसंद आ रहा है सेकंड लगाओ, आपकी चॉइस है, दोनों तरीके से हो सकता है। अब ये सवाल कब होते हैं, कैसे करे जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये रूल लगाना है? ये पता चलेगा जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है और आपसे कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है तो ये रूल लगाते हैं। मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। दो तरीके हो गए, एक और बचा है, मैंने बोला था नहीं बताऊंगा, पर पहले आप देखो सवाल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद आप 4 के बाद सीधा आइए 11वां सवाल। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 11, बिल्कुल सेम है, पर मैं उसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूं जिस क्यों वरना अगर नहीं बोलूंगा तो 100% आउट है, सबके फोन आ जाएंगे आज। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो उसमें आरएचएस का डिनोमिनेटर है वो देखो। आरएचएस का डिनोमिनेटर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1। तो जब अगर आप इसको कॉन्जुगेट वाले मेथड से करते हो तो जब इस पे बार लगेगा तो इस 2x स्क्वायर प्लस 1 को बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। भैया बार का क्या मतलब होता है कि जो आयोटा है इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो बदलेगा। तो इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो किसका साइन बदल लो भाई? ये तो पूरा रियल पार्ट है। नहीं समझे मेरी बात? आज अगर z इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, z बार बोलूंगा तो 2 ही तो लिखोगे। बताओ जरा, ये समझ में आई क्या बात? बच्चे बोलते सर क्यों इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलो? अरे है ही नहीं तो किसका बदलूं? चलो वैसे समझा देते हैं। ये 2 है तो इसको क्या लिखोगे? 2 प्लस 0 आयोटा लिखोगे। जब इसका बाहर निकालोगे तो 2 माइनस 0 आयोटा लिखोगे, तो वो 2 ही तो आया भाई। तो याद रखो, जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट होता है तो जो उसका बार होता है वो वही होता है। समझ में आ गई बात? तो जब इस पे बार लगाओगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, ध्यान रखना। ये 11वां क्वेश्चन था जी। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर देखो 19, वो भी यही है। मतलब ये क्वेश्चन आपका सेम 11th है, क्वेश्चन सेम 19 है। अब चाहो तो आप मॉडुलस से करो और चाहो तो आप कॉन्जुगेट से करो, तीनों एक जैसे सवाल हैं। ठीक है, अब मैं बोला था तीसरा तरीका बताऊंगा। पेज चेंज करो और एग्जाम्पल 14 पढ़ो। पेज चेंज करके एग्जाम्पल 14 पढ़ो। मैं लिखता हूं, इधर देखो, आपको लिखा हुआ है एग्जाम्पल 14, x प्लस आयोटा वाई बराबर a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। टू प्रूव जो लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपकी बुक ने एक सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, मत करना, मेरा तरीका लगा। कौन सा लगाए तुम बोलो, जो बोलो वही लगा देते हैं। अभी हाल फिलहाल बोर्ड में मॉडुलस लगा तो मॉडुलस से लगा देते हैं। इसको लिखो फर्स्ट इक्वेशन, इसका मॉडुलस निकालो तो इधर मॉडुलस निकलेगा। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा सोचो?
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कट के 1 आ गया, दोनों तरफ करो स्क्वायरिंग, हेंस प्रूव। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म, आइएगा समझ में। अब इसने जो करा है वो है तीसरा मेथड, मैं आपको वो भी सिखा देता हूं, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैं आपको समझाता हूं। भाई ये प्रूव था तो कर दिया, ये जो प्रूव आपके सामने है वो तो आपने कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, और वो सवाल क्या है मैं भी लिखूंगा नहीं, पहले आपको समझाता हूं। देखो इसका जो तरीका है वो क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूं। ये क्या करता है जी, इसको जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेगा तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, ये जो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसको ये करता है रेशनलाइज। भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आप फोन में आ गए तो रेशनलाइज ही करोगे, पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, तो इसको रेशनलाइज करोगे तो किससे करोगे, a प्लस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी से। तो नीचे क्या हुआ देखो, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर इंटू कर लो, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो -1, तो ये टर्म आपके पास आ गई, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ गया क्या जी, बोलो बच्चों। और अब इसको अलग अलग डिवाइड करो, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो सोचो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक लिखोगे 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। बोलो समझ गए। और अब कर लो कंपेयर, रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो यहां लिखोगे बाई कंपेयर, तो x बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y इक्वल्स टू आएगा देखो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंपेयर करा अपन ने, रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। और अब मुझे जो प्रूव करना है मैं लूंगा LHS, तो LHS मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां लिखा LHS और ये x y की वैल्यू यहां डाली और इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करोगे तो वो आएगा 1 यानी RHS, हेंस प्रूव। तो खुद सोच लो कितना बड़ा है। तो इसलिए ये तरीका नहीं करना है, लेकिन मान लो मैंने अभी बोला था कि अगर एक और प्रूफ दे रखा है तो फिर यही तरीका इसका होता है, फिर दूसरा मेथड नहीं है। वो दूसरा जो प्रूफ है वो क्या है, सुनना। आपको प्रूफ दे रखा है, यहां पर इधर लिख देता हूं, जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव करना है y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रूव आपको करना है। तो फिर यही करना पड़ेगा जी, ये रहा y मेरा x, दोनों करना डिवाइड, तो ये आएगा प्रूफ। फिर वो वाले मेथड, ये मेथड नहीं चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन आरडी वगैरह में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शायद पी के गर्ग में भी क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया जी आपका मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन और आपको बताए। आगे बढ़ते हैं, पर पहले आप वही एक क्लिक ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वापस वही चीज बोल रहे हैं, 15-16 एग्जाम्पल मत करना, वो कल डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। अब आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 हो गया है, सॉरी क्वेश्चन 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। तो इसको पोलर फॉर्म बदलना है, मैंने आपको सिखा दिया है, पर इसमें एक छोटी जो चीज सिखानी है वो ये है, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो आपके पास है 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले मेरे भैया अगर पोलर फॉर्म में बदलना है तो इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लाओ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे अपॉन अपॉन नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो क्या करोगे, इसको खोलो, a - b का होल स्क्वायर, यानी आपके पास ये 1 + 7 आयोटा
नीचे आ गया 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, ये 1 प्लस 7 आयोटा, वैल्यू डालो -1 माइनस 4 आयोटा, ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा। अब इसको करो रेशनलाइज, रेशनलाइज किससे करोगे जानते हो सभी, इसको लिखोगे 3 प्लस 4 आयोटा, ये 3 प्लस 4 आयोटा, तो नीचे आपके पास आ गया देखो a प्लस बी माइनस बी, यानी 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ऊपर इंटू कर लो, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, ये 3, ये हो गया 25 आयोटा, और यहाँ डालोगे तो माइनस का 28 रह गया, सोचो -1 डाल दी या -1 डालो तो ये 9 प्लस 16 25 रह गया, तो ऊपर देखो -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25, दोनों अलग अलग डिवाइड करो तो ये आया -1 प्लस आयोटा। तो पहले भैया ये पूरी मेहनत करनी है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब इसको पोलर फॉर्म में बदल दो, समझ गए मेरी बात। फिफ्थ का सेकंड सेम है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये जो सवाल है ये तो सिंपल आपको फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लगा देना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो Z1 और Z2 की वैल्यू दे रखी है, तो Z1 Z2 की जो वैल्यू दे रखी है वो आप यहां पुटअप करिए, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर पुटअप करिए, तो ये ऊपर नीचे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बदल लिया और फिर उसका मॉडुलस बता दीजिए। 11वें में आपको बता ही चुका हूं, यहां तक आप एक क्वेश्चन करोगे 11 तक के। ये बचे हुए जो सवाल है और 2 एग्जाम्पल है ये कल डिस्कस करेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे अपन चैप्टर को। लेकिन एक क्वेश्चन कल मुझसे बच्चों ने पूछा था, मुझे याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 देखिए। 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है x² प्लस x प्लस 1/√2 और इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि पहली चॉइस तो जो दे रखा है उससे एबीसी निकाल के डाल दो, पर मैं आपको और छोटा कर देता हूं, इससे पहले √2 एल्शियम ले लो और फिर जो आ रहा है उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, आपको गलती भी नहीं होगी। मतलब इसको लिखो √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और अब इसमें आप लगाओ श्रीधराचार्य फार्मूला और उसको सॉल्व करना, और अगर आंसर नहीं आए फिर मेरे से बात करना, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट होता है, वापिस से बोलते हैं कल खत्म कर देंगे। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11 तक मिसलेनियस में, और जो बचे आपके 9 सवाल या 10 सवाल जो भी है एग्जाम्पल 1-2 वो कल पूरा खत्म कर देंगे। तो आज आप इसको क्लिक ले लीजिए, कल आगे से बात करेंगे। थैंक यू।